हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो वेलकम टू कोड करियर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को पढ़ने वाले हैं, पैटर्न सर्चिंग एल्गोरिथम। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। और बहुत सी जो भी मतलब अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, टॉप कंपनीज हैं, सभी में लगभग में पूछा जाता है। ठीक है, और पूछा नहीं भी जाता है तो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रॉब्लम यही है, क्योंकि ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। अगर देखा जाए कहीं पे भी, पूरा जो कुछ अगर डेटाबेस है कहीं पे भी अगर देखा जाए, हर जगह मुझे क्या होता है, बहुत सारा डाटा होता है, उसमें से कुछ हमें डेटा को सर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी अगर सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम एक जनरल प्रॉब्लम होती है। मतलब आपको पूरे एप्लीकेशन अगर आपने बना रहे हो कोई छोटा भी, तो वहाँ पे ये वाला आपको कंसेप्ट कहीं ना कहीं तो यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ये सीखना बहुत, इसके सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके, बट कुछ कॉमन तरीके हैं जो जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि अगर मान लो आपके पास एग्जांपल में एक स्ट्रिंग में एक बड़ा, मतलब एक स्ट्रिंग ऐसी है, स्ट्रिंग में मैं डेटा मान रहा हूँ। ठीक है, आपके पास मान लो कोई बहुत बड़ी फाइल है। अब फाइल से अगर आपको कुछ करेक्टर कुछ आपको सर्च करना है, ठीक है, तो वो फाइल जो है एक तरीके से मान लो हमारे पास एक स्ट्रिंग में मैंने स्टोर कर रखा है। ठीक है, इसमें से मान लेते हैं, अपना नाम ही ले लेते हैं, राजीव कुमार वाल, MCA 2016। ठीक है, ऐसे करके मैंने एक ले लिया, क्या ले लिया, एक स्ट्रिंग ले लिया मैंने। ठीक है, अब ये बहुत छोटी अभी है, डेटा आपके पास में 1 MB 2 MB GB में भी हो सकता है। ठीक है, वहां से आपको क्या करना है, अभी तो यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं लिया, वर्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं लिया, बट वहां पे क्या हो सकता है, बहुत सारे वर्ड्स अलग अलग करके हो सकते हैं। तो उसमें से आपको क्या करना है, एक अलग पैटर्न दे दिया गया स्ट्रिंग में ही कोई एक पैटर्न है। अब पैटर्न क्या है, देखो गूगल है, गूगल सर्च बार हमारा जो होता है, ये हमारा गूगल का जो सर्च बार होता है यहाँ पे। ठीक, ये वाला, यहाँ पे जो हम लोग कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, तो वर्ड्स पर्टिकुलर एक पैटर्न लिखते हैं। ठीक है, गूगल के पास तो डेटा का मतलब क्या कह सकते हो, अनलिमिटेड डेटा उसके पास है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या वो अपने डेटाबेस में जो जो भी उसके पास डेटा, उस डेटाबेस में जा करके वो सर्च करता होगा आपके वर्ड को। अब देखो डेट, अब पर्टिकुलर इसको जो है, ये आपके पास जो डेटा है, इसको सर्च करने, अब ये हमारा पैटर्न जाएगा। यहाँ पे मान लो आपने लिख दिया कुछ भी, पाल लिख दिया एक तरीके से। ठीक है, ये आपने लिखा, अब ये पाल जो है ये सर्च करेगा जाके एक इस स्ट्रिंग में। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि हम ये जो हमारा पास पैटर्न है, इसको डायरेक्टली हम पूरे डेटा जो भी हमारे पास है एक साथ स्टोर है, वहां पे जाके स्टोर इसको सर्च कर ले। दूसरा ये भी होता है कि ये जो हमारे पास डेटा है, अभी तो एज इट इज है, ठीक है, ऐसा ही डेटा है, बट इस डेटा को हम रीस्ट्रक्चर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हम इसको रीस्ट्रक्चर कर लेते हैं, वो अलग अलग तरीके से, हमारे पास कई सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, उनका यूज कर सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स में कौन कौन से, हमारे पास एक ट्राई डाटा स्ट्रक्चर होता है ना, ट्री होता है, तो हम चाहे प्रीफिक्स ट्री सफिक्स ट्री बना लें, ट्राई डाटा स्ट्रक्चर यूज कर लें। और इसके अलावा और भी तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग इसको रीस्ट्रक्चर करके रख लेते हैं। जैसे कि मान लो अगर यही हमारे पास डेटा है, इसको हम इस फॉर्मेट में स्टोर करें, ट्री के फॉर्मेट में। ठीक, ऐसे करके, और मान लो अगर जो हमारा एक तरीके से ट्राई टाइप का बना लें, तो यहाँ पे अगर ये किसी तरीके से डिसाइड कर पाए, अगर ये यहाँ पे ये वर्ड नहीं मैच करता है राइट साइड में, अगर मान लो कुछ वर्ड नहीं मैच कर रहा है, तो हम लेफ्ट में जाएंगे, अदरवाइज राइट में जाएंगे। तो ये क्या होगा, ये लेफ्ट वाला हमारा जो है एक तरीके से सेफ बच जाएगा, ये हमारा ट्रेवर्सल बच जाएगा। तो इस तरीके से हम अलग अलग तरीके अपनाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हर जगह कोई भी प्रॉब्लम प्रोजेक्ट बनाओगे, कुछ भी बनाओगे, हर जगह आपको कहीं ना कभी ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जितना अच्छे को एल्गोरिथम अच्छा यूज करोगे, उतना ही फास्ट सर्चिंग होगी, अदरवाइज बहुत देर तक सर्फिंग करता रहेगा। ठीक है,
तो कहने का मतलब ये, तो बहुत सारी एल्गोरिथम देखो। अब दूसरा तरीका हम एक ये यूज कर सकते हैं, सिंपल। मान लो हमारे पास स्ट्रिंग है, पैटर्न में कुछ भी ये पाल है, ठीक है। अब हमारा एक सिंपल एक नैव अप्रोच अगर देखा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पाल है, ठीक है, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारे पास PAL है, इसको हम यहाँ से मैच करना शुरू करेंगे। 3 करेक्टर उठा लेते, मतलब 3 इसमें करेक्टर है, मतलब 3 लेंथ है, तो 3 लेंथ की स्ट्रिंग यहाँ को हम उठा लेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हर एक करेक्टर को, इसको R को P से, A को A से, J को L से, ऐसे मैच कराएंगे, ठीक है। अगर ये मान लो, अब पहले ये तीनों देखा कि यहाँ पूरा मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, पूरा नहीं मैच हो रहा, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो एक शिफ्ट मार देंगे, एक राइट शिफ्ट मारेंगे एक। तो अभी हमारा 0 पे था, अब हम 1 से स्टार्ट करेंगे। पहले हमारा इंडेक्स मान लो लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से। तो पहले हम 0 से इस पे चल रहे थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 से शुरू करेंगे, 3 पे जाएंगे। इसी प्रकार से फिर राइट शिफ्ट मारेंगे। अब देखो, पहला तरीका हमने ये कहा कि PAL हम तीनों को मैच कराएंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक भी करेक्टर नहीं मैच होता है तो हमें तीनों को मैच कराने की कोई जरूरत नहीं। तो कम से कम थोड़ा बहुत हमने क्या किया, यहाँ पे एक तरीके से हमने कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज करने की कोशिश की थी, ठीक है। तो यहाँ को P अगर मान लो मिसमैच कर जाता है तो हम इसको AL को मैच नहीं कराएंगे, फिर डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, इसको स्किप मार देंगे पैटर्न को मैचिंग का, और हम एक राइट शिफ्ट, फिर हम I को 2 लूप चलेगा मान लो इस तरीके से, ठीक। फॉर लूप एक चलेगा, इंट I इज इक्वल टू 0, ठीक। और I से 0, दूसरा हमारा क्या चलेगा, फॉर लूप चलेगा I जो हमारा पास है, ठीक, मैच कराने के लिए। तो J हमारा जो है, J इज इक्वल टू, J हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, J हमारा ये पैटर्न वाला है एक तरीके से, ठीक है। तो J हमारा हमेशा ही 0 से शुरू होगा, 0 से, और J लेस देन M, मान लो N है, पैटर्न M इसका M है और ये N है, ठीक है। ये हमारा M है मान लो, और ये हमारा N है एक तरीके से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको मैच कराएंगे दूसरा वाले, इस तरीके से हम राइट शिफ्ट करते चले गए, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया, इसको और अगर हम अच्छे से एक तरीके से सिंप्लीफाई करना चाहें, जो कुछ केसेस को, जैसे कि मान लो अगर हमारे पास पैटर्न इस टाइप का आ जाता है कि पैटर्न हमारा आता है एक तरीके से A B, मान लो, हाँ, 3 A ही मान लेते, PAL ही है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो PAL, यहाँ पे अगर ये हमारा जो P जो है यहाँ पे मैच नहीं किया, और क्या कहते हैं, और A भी हमारा यहाँ पे मैच नहीं किया, और L भी अगर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। एक तरीका हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे अगर मान लो P अगर यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, A भी नहीं मैच कर रहा है, L भी नहीं मैच कर रहा है, तो हम ये जो P है, ठीक है, अब हम एक शिफ्ट कर, देखो एक शिफ्ट यहाँ पे, अभी तो हमारा बहुत छोटा था यहाँ पे एक तरीके से। अगर हमारे ये सारे के सारे कैसे हैं, डिफरेंट पैटर्न जो हमारा है, अगर हमारे पास पैटर्न में सारे के सारे करेक्टर क्या हैं, डिफरेंट है, तो हम एक तरीका, अगर मान लो कोई अलग स्ट्रिंग में लेता हूँ, मान लो अगर हमारे पास ऐसी कोई स्ट्रिंग थी ए, ठीक है, इस तरीके का है, बी है, ठीक। एक हमारे पास, ये हमारे पास स्ट्रिंग है, और एक पैटर्न हमारे पास है एक तरीके से ए बी, ए बी, ठीक है, इस तरीके का है। और एक अलग दूसरा स्ट्रिंग एक तरीके एक है कि मान लो हमारे पास पैटर्न है पी, जो हमारा है ऐसे, पी हमारे पास है ए बी सी डी है, ठीक है। और इस एस को हम अलग उसी तरीके से बनाते हैं कि ए बी सी
ए नहीं, सी के बाद में ए बी सी डी इस तरीके का है मान लो, ठीक है। तो ये वाला अगर केस है, मान लो हमारे पास क्या है, ये ए बी सी और डी तीनों चारों जो करेक्टर पैटर्न के हैं वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। चारों जो हमारे पास करेक्टर है क्या, वो डिफरेंट है। और इसमें अगर हम मैच, पहला जो केस हमारा चलेगा तो यहाँ पे मैच कराएंगे, यहाँ पे मैच करेंगे। अगर ए मैच कर गया, बी मैच कर गया, सी मैच कर गया, ठीक है, और क्या करते हैं, डी हमारा नहीं मैच किया। तो डी जब हमारा ये मैच नहीं किया है, ठीक है, डी हमारा जब मैच नहीं किया तो हम, इसका मतलब क्या हुआ, अब हमारा जो दोबारा जो सर्च करना शुरू करेंगे, अभी हमने क्या किया था, इंडेक्सिंग। अगर एक सेकेंड, इसको थोड़ा स्पेस दे देते हैं, P इक्वल टू ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो अभी हमने स्टार्ट कहाँ से किया, इंडेक्स वाला 0 1 2 3 4 5 6, तो अभी हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, 0 से यहाँ तक मैच कराया था, ठीक है। और इसको हमने ये 0 1 2 3 इस तरीके से, 0 को हमने 0 से मैच कराया, बी को ये मैच कर गया, ए मैच कर गया, बी मैच कर गया, सी मैच कर गया, बट डी ए से मैच नहीं किया, ठीक है। डी जब ए से मैच नहीं किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक शिफ्ट, अब हम यहाँ से मैच कराना शुरू कर सकते हैं, दूसरा यहाँ से शुरू कर सकते हैं। बट एक चीज यहाँ पे देखो कि हम यहाँ से मैच कराना क्यों शुरू करेंगे। पहला तो मैंने ये तरीका बता दिया कि आप जब पहला ही मैच नहीं कर रहा है तो आप तो फिर क्या करोगे, पैटर्न इसको तो स्किप कर दोगे, तो वो केस क्या हो जाएगा, आप एक ही शिफ्ट मारोगे, तब भी आप क्या मारोगे, ये पैटर्न को, ये इसको पूरा, इसको मैचिंग कराने स्किप करवा सकते हो सकता है ये 10 लेंथ का हो, तो 10 में से अगर पहले ही करेक्टर मैच नहीं किया है तो आप क्या करोगे, 9 को बार बार मैच नहीं कराओगे 9 करेक्टर को, तो अब आप क्या करोगे, डायरेक्टली शिफ्ट मार दोगे, राइट शिफ्ट एक, तो ये हो गया। अगर मैच कर रहा है, मान लो यहाँ पे क्या है, ये हमारे जो है ये पहला क्या कहते हैं, पहला करेक्टर मैच कर रहा है, दूसरा मैच कर रहा है, तीसरा मैच, पर फोर्थ करेक्टर मैच नहीं कर रहा है, फोर्थ करेक्टर मैच नहीं कर रहा है। तो अब एक चीज बताना, जब आपको क्लियर पता है कि ए हमारा डिफरेंट है, बी डिफरेंट है, सी डिफरेंट है और डी भी डिफरेंट है, ठीक है, यूनिक करेक्टर्स हैं, यूनिक करेक्टर्स हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। एक तो ये पैटर्न था जिसमें कि हमारे पास P जो था और ये S था, इसमें देखो कॉमन है, ए हमारा, ए यहाँ पे भी ए 2 बार 3 बार आया हुआ है और फिर बी आया हुआ है, तो यहाँ पे क्या चीज़ है, ये कॉमन कुछ इसमें दिख रहा है मुझे। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे अगर देखा जाए ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, डी अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे एक केस और आपको दिखेगा कि हम क्या कर सकते हैं, जब हमको पता है इसमें ए ये मैच कर रहा है, तो इसका मतलब है ए अगर ए मैच कर रहा है, बी मैच कर रहा है, और अगर सी मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी यूनिक है। जितने मैच कर रहे हैं ए बी सी, ए मैच कर रहा है ए से, बी से, सी से मैच कर रहा है, इसका मतलब ये भी यूनिक है। क्यों, क्योंकि ये हमारे यूनिक थे, अलग अलग करेक्टर थे, तो यहाँ पे भी अलग अलग करेक्टर है। अगर यहाँ पे ए एक बार मैच कर गया तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे भी ए नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये भी यूनिक है। क्यों, क्योंकि ए से मैच कर रहा है, बी से मैच कर रहा है, सी से मैच कर रहा है, बट डी वाला नहीं मैच कर रहा था। तो इसका मतलब ये हम लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि, अनुमान क्या मतलब, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट भी है कि अगर ए से मैच कर रहा था तो ए अब इससे, ए जीरोथ इंडेक्स से, ए जो हमारा जीरोथ इंडेक्स वाला था वो जीरोथ इंडेक्स से मैच कर रहा था, तो ए जो है जीरोथ इंडेक्स वाला 1 इंडेक्स से मैच नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। ए जो जीरोथ इंडेक्स वाला करेक्टर है पैटर्न में, वो स्ट्रिंग में सेकंड वाली इंडेक्स से करेक्टर से कभी नहीं मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि सेकंड इंडेक्स वाला करेक्टर वो है हमारे पैटर्न के सेकंड इंडेक्स वाले करेक्टर से मैच कर गया था। अगर वो मैच कर गया था तो श्योर है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हमारा सेकंड वाला करेक्टर वो हमारे पहले वाले करेक्टर से इक्वल नहीं है। ये जो सेकंड वाला करेक्टर सी है, सेकंड इंडेक्स वाला करेक्टर जो सी है, वो हमारे फर्स्ट जीरोथ इंडेक्स वाले करेक्टर के इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल इसके नहीं हो सकता है तो ये ए जो है इस सेकंड वाले इंडेक्स के करेक्टर के इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि हम क्यों बार बार ऐसा करते हैं कि एक ही शिफ्ट मारते हैं। एक शिफ्ट मारने की बजाय हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर इस स्ट्रिंग में कितने करेक्टर मैच कर चुके थे, ए मैच कर गया था, बी मैच कर गया था, सी मैच कर, मतलब 3 इन लेंथ की स्ट्रिंग जो है हमारी मैच कर गई थी, फोर्थ वाला सिर्फ मैच नहीं किया था। ठीक है, तो हम डायरेक्टली जो आई बराबर हमारा 0 होगा,
i बराबर 0 होगा और j बराबर हमारा कहाँ पहुंच चुका होगा, 0 1 2 2 पे पहुंच चुका होगा। ठीक है, 2 पे जब j बराबर 2 पे पहुंचा होगा और मैंने यहाँ पे चेक किया होगा कि इफ अगर j हमारा पूरा यहाँ तक नहीं गया, इसका मतलब क्या, इसकी लेंथ क्या है, इसकी हम अब m मानते हैं, इसकी n मानते हैं। ठीक है, इसकी m मानते हैं, ये पैटर्न का है जो लेंथ m है, इसकी n है। इसका मतलब है अगर हमारा j बराबर j अगर नॉट इक्वल टू रहा है, नॉट इक्वल टू m के है, j हमारा क्या है नॉट, अगर j इक्वल टू m के है, देखो अगर हमारे पास एक तो ये लूप हो गया था, ठीक है, ये फॉर लूप हो गया, एक इनसाइड वाला ये फॉर लूप हो गया, इस लूप के जस्ट बाहर इसकी स्टार्टिंग यहाँ से है। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग यहाँ से, इसकी स्टार्टिंग यहाँ से। अब इसके जस्ट बाहर अगर देखा जाए, इसके इस लूप के ये वाला जो जे है हमारा, ये वाला लूप था, एक ये वाला लूप था, इसके बाहर अगर देखा जाए तो हम क्या लगाएंगे, इफ ये जे बराबर अगर एम के हो जाता है, एम का मतलब क्या हुआ, इसकी लेंथ कैसे एम हो जाएगा, जब ये वाला करेक्टर मैच कर जाएगा तो जे फिर 1 हो जाएगा, फिर ये मैच कर जाएगा जे 2 हो जाएगा, ये मैच कर जाएगा जे 3 हो जाएगा, और जब ये भी मैच कर जाएगा तो जे 4 हो जाएगा। और लेंथ कितनी इसकी 4 है, तो इस अगर जे हमारा लेंथ के बराबर हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, हम सारे करेक्टर मैच कर चुके हैं। अगर बीच में मान लो जे बराबर 3 आता है और यहाँ पे मैचिंग नहीं होती तो हम ब्रेक मार देंगे। ठीक है, तो हम ब्रेक मार देंगे तो इसका मतलब इंक्रीमेंट यहाँ पे जो जे प्लस प्लस हो रहा होगा वो इंक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या मार देंगे, यहाँ पे हम इंक्रीमेंट मार देंगे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक लग जाएगा। अगर मान लो मैच नहीं होता है कहीं पे भी, तो क्यों, क्योंकि हम पहले बता चुके अगर कहीं पे मैच नहीं होता है तो आगे मैच कराने का हमारा मतलब ही क्या बनता है, नहीं बनता है। अगर मान लो यहाँ पे 4, यहाँ पे 10 करेक्टर और होते और फोर्थ वाला मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे बचे हुए 6 करेक्टर हैं उनको मैच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इतना हम अपना एक तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्रेक मार देंगे तो इंक्रीमेंट फिर नहीं होगा, तो ये हो जाएगा। अब देखो अगर ये मान लो पैटर्न ये इक्वल नहीं, बाई चांस अगर यहाँ पे अगर ये मैच कर गया तो यहाँ पे रिटर्न भी मार सकते हैं। ठीक है, ये रिटर्न मार दिया, और अगर ये मैच नहीं करता है, जे बराबर एम नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि ये वाला करेक्टर मैच नहीं हुआ है। और अगर ये वाला करेक्टर नहीं मैच हुआ तो इसकी लेंथ क्या होगी, जे की लेंथ यहाँ पे क्या होगी, जे की लेंथ होगी कितनी होगी, 4 होगी। 0 वाला मैच कर गया, 1 मैच कर गया, और ये 2 वाला भी मैच कर गया होगा, और 3 वाला, जे की लेंथ क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, यहाँ पे जे की लेंथ क्या होगी, इस जगह पे जे हमारा क्या होगा, 3 होगा एक तरीके से। तो इसका मतलब है हम अब हमारा आई को, अभी हम आई को क्या कर रहे थे, आई प्लस प्लस यहाँ पे कर रहे थे, क्या कर रहे थे, आई प्लस प्लस कर रहे थे, एक एक करके आई को हम इंक्रीमेंट कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट मत लगाओ। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीमेंट लगा भी दोगे कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि एक इंक्रीमेंट, एक शिफ्ट तो हम बार बार करेंगे, हर बार करेंगे, बट एक कंडीशन होगी जहां पर हम एक शिफ्ट नहीं करेंगे, जो कि है हमारा जब हमारा ये करेक्टर कुछ मैच कर जाते हैं। जे इफ, यहाँ पे चेक कर लो, इफ जे नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर जे नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है कि जे जो है हमारा एक न एक 2 करेक्टर मैच हुए हैं। ठीक, और जितने अगर मैच हुए हैं तो हम यहाँ पे जे अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो जे आई जो हमारा है, ठीक, तो आई जो हमारा है, आई इज इक्वल टू आई प्लस जे हम यहाँ पे कर सकते हैं। और इल्स में हम चाहें तो इल्स में आई बराबर आई प्लस 1 कर सकते हैं। अगर जे बराबर 0 हो जाता है तो यहाँ पे आपको आई को प्लस प्लस करने की फिर कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पे वाइल लूप भी लगा सकते हो इस केस में, जहाँ पे आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इनिशियलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ रही, सिर्फ कंडीशन की जरूरत है। उस केस में हम क्या करेंगे, वाइल लूप लगा सकते हैं। चाहे तो आप वाइल लूप लगा लो, चाहे फॉर लूप ही लगा रहने दो, यहाँ पे इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अब हम क्या करेंगे, जे बराबर जे प्लस जे, आई बराबर हम आई प्लस जे कर देंगे। तो आई यहाँ पे क्या होगा, आई तो 0 था, आई यहाँ पे क्या था, आई इज इक्वल टू 0 था, और जे हमारा क्या हो गया, जे बराबर यहाँ पे क्या है, जे हमारा क्या था, 3 था ये। ठीक है, 3 पे ही तो हमारा था जो हमारा मैच नहीं किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई जो अभी हम इसको हटा देते हैं, हम कहाँ पे थे, अच्छा ये वाला था। ठीक है, तो आई बराबर 0 था, तो आई इज इक्वल टू आई प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट 3 हो जाएगी। तो अब इसका मतलब है कि आई एक शिफ्ट नहीं होगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हम दोबारा जो मैचिंग शुरू करेंगे,
पैटर्न जो हमारा दोबारा से मैच शुरू करने वाले हैं, 4th इंडेक्स है, ठीक है। तो अब हम दोबारा, अभी हम 0 वाले यहाँ से मैच कर रहे थे, यहाँ से यहाँ तक मैच कर रहे थे। अब हम, क्योंकि हमारा आई क्या हो गया, 3 हो गया, तो इसका मतलब अब हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ मैच करेंगे, ठीक है। तो कितना बच गया आपका। अब वैसे अदरवाइज आप एक शिफ्ट यहाँ पे करते तो एक शिफ्ट पे आपको 4 लेंथ 4 है तो 4 टाइम आपको मैच कराना पड़ता है, दूसरी शिफ्ट पे फिर 4 टाइम, तीसरी शिफ्ट पे फिर 4 टाइम, यानी कि अप्रॉक्स 12 स्टेप्स आपने कम कर दिए। कितने स्टेप कम कर दिए, 12 स्टेप। 4 × 3, 4 एक तरीके से ये वाला तो मैच हम लोग कर ही चुके हैं, बट ये 2 मैच हमने नहीं किए, ये वाले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 8 स्टेप मान सकते हो, ठीक है। 8 स्टेप आपने यहाँ पे रिड्यूस कर दिया। अगर इसकी लेंथ और भी बड़ी होती तो और भी बचा सकते थे, ठीक है। तो कहने को मतलब अभी हम कोड नहीं कर रहे हैं, तरीके बता रहे हैं, मतलब कैसे कैसे हम सोच सकते हैं, ठीक। अपनी थॉट कैसे हम एक तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हम पैटर्न को कैसे कैसे मैच करवा सकते हैं, कौन कौन तरीका हो सकता है, ठीक है। वो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। प्रॉब्लम हम इसको सॉल्व करेंगे, कोडिंग करेंगे सिस्टम पे, और उसको आपको प्रोग्राम भी देंगे, ठीक है। हो सकता है इस लेक्चर में ना हो, बट नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको जरूर देंगे। तो एक तो ये तरीका हो गया। देखो 2 तरीके हम यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। पहला तो आप सिंपल एक एक स्टेप कर रहे थे, ठीक है, एक एक स्टेप यहाँ पे कर रहे थे, क्योंकि ये यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अगर एक तो हमें 3 तरीके, एक तरीके से मैंने बोल दिया है। पहला तो आपने ये कहा कि पहले तीनों मैच करवा रहे थे, अगर एक नहीं मैच करता है, पहला वाला मैच नहीं किया, दूसरा वाला नहीं मैच किया, तो बाकी बचे वाले मैच नहीं कराएंगे, तो ब्रेक मार देंगे, मतलब जो सेकेंड लूप होगा उसमें हम ब्रेक यूज करेंगे, ठीक है। अब दूसरा तरीका मैंने ये, पहला तो हमने बोल दिया कि सारे करेक्टर यहाँ से यहाँ मैच कराने, बीच दूसरे लूप में हमें बैक मारना है जहाँ पे हम पैटर्न को मैच करा रहे होंगे, ठीक है। पहला तो लूप हमारा क्या करेगा, हमारा एक सब स्ट्रिंग को सेलेक्ट करेगा, एक तरीके से एक सब स्ट्रिंग को यहाँ से सेलेक्ट करेगा। 0th इंडेक्स से स्टार्ट किया मैंने, और यहाँ से कितना लेंथ हमारी कितनी है, इसकी पैटर्न की लेंथ कितनी है, 3 है, तो 3 लेंथ की सब स्ट्रिंग को उठा लेगा, ठीक है। क्योंकि हमारा I0, अगर I हमारा 0 है तो हमारी सब स्ट्रिंग क्या बनेगी, I बराबर अगर 0 है, और हमारा और M जो N जो हमारा है कुछ भी है कोई मान लो, बट M हमारा जो है 4 लेंथ का है, मतलब पैटर्न है, ठीक है। पैटर्न जो हमारा है वो 4 लेंथ का है। एक तरीके से एग्जाम्पल माना, अभी यहाँ पे तो 3 था, बट बाई चांस 4 मान लो, अभी 3 ही है, ठीक है। तो I अगर हमारा 0 है तो हमारी सब स्ट्रिंग क्या होगी, 0 से हमारे पास 0 से 3 हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद में जब I हमारा I बराबर 1 हो जाएगा तो सब स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, सब स्ट्रिंग हमारी क्या हो जाएगी, 1 से 1 + 3, 1 से 4 हो जाएगी। इसी प्रकार से 2 से 5 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ से सब स्ट्रिंग सेलेक्ट करते जाएंगे लूप में। तो ये एक तरीका था, ठीक है। और भी तरीके हैं इसमें। अब देखो यहाँ पे ये इस वाले में देखो, इस वाले में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक और तरीका, अदर एक एल्गोरिथम होती है जो मैंने बताया KMP एल्गो। तो ये क्या होता है, क्या कहते हैं, ये वर्क करता है प्रीफिक्स और सफिक्स के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीफिक्स सफिक्स में मतलब क्या होता है कि मान लो अगर हम इस स्ट्रिंग की बात करें, सिंगल स्ट्रिंग की, ठीक है, इसकी लेंथ क्या है, 0 है, इसका कोई प्रीफिक्स सफिक्स है नहीं है, तो हम प्रीफिक्स सफिक्स एक एरे बना लेते हैं, इसमें क्या बना लेते हैं, एक एरे बना लेते हैं। तो इससे हम मालूम, इससे हम बेनिफिट क्या लेना चाहेंगे, मान लो इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है जिसमें कि हमारा ए ये मैच कर रहा है और इसके जस्ट एडजेसेंट करेक्टर वो भी मैच कर रहा है, और इसके जस्ट एडजेसेंट करेक्टर भी मैच कर रहा है, ये मतलब ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है। अभी हमने एक केस बताया था जहाँ पे यूनिक थे, ठीक है, ABCD सारे यूनिक थे, पैटर्न में सारे करेक्टर यूनिक थे, वो केस मैंने आपको अभी बताया, ठीक। बट उस पैटर्न में क्या था कि कुछ ये यहाँ पे डायरेक्ट मैच कर रहे थे और फोर्थ वाला मैच नहीं कर रहा था, ये केस मैंने बताया, ठीक है। इसमें अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वर्स्ट केस अगर कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखी जाए तो वर्स्ट केस तो हमारा देखो, टोटल कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखी जाए तो M अगर हमारे पास मान लो N हमारी स्ट्रिंग है और M हमारा अगर पैटर्न है, ठीक है, तो अगर प्रॉपरली कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखी जाए तो N जो हमारा है एक्चुअल में जो हमारा लास्ट पैटर्न जो हमारा लास्ट जो पैटर्न बनेगा वो कहाँ पे, किस इंडेक्स पे होगा, N-M+1, इस इंडेक्स पे हमारा होगा लास्ट वाला पैटर्न। कैसे, मान लो ये वाला जो हमारा था, यहाँ इसी वाले केस को मान लो, ये पहला जो पैटर्न हमने उठाया ABCD,
मतलब इस तरीके से अगर ये मैच करे तो ये 4 हो गया, ठीक। फिर इसके बाद में मान लो दूसरा हम उठाएंगे यहाँ से 1 2 3 4, ये उठाएंगे। तीसरा हम उठाएंगे यहाँ से, ठीक, 1 2 3 1 2 3 4 इस तरीके से। तो कहने का मतलब जो लास्ट वाला जो पैटर्न बन रहा है वो इस इंडेक्स पे बन रहा है। अब इसके आगे जाओगे, यहाँ नहीं, यहाँ पे नहीं बनना है, सॉरी मैंने गलत बोला, 1 2 3 4 ये वाला हो गया, ठीक, यहाँ पे हो गया। फिर अगर अदर वाला जो बनेगा वो ये वाला बनेगा, ठीक, लास्ट वाला 1 2 3 4, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप यहाँ से शुरू करोगे पैटर्न को मैच करना शुरू करते तो इसमें 3 ही करेक्टर, यहाँ पे तो 4 करेक्टर थे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आपको यहाँ तक मैच करने एन आई वाला जो ये जो लूप है, आई जो लूप है वो आई जो हमारा है लेस देन, ऐसा नहीं कर सकते हो कि एन तक नहीं जाएगा, एन माइनस एम और +1 क्यों कर रहे हैं उसका मैं तरीका बता दूं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसकी लेंथ है, ठीक, इसकी लेंथ क्या है 4 है, तो 7 माइनस 4 किया तो कितना बचा, 7 माइनस 4 यानी कि 3 बचा, ठीक, 7 माइनस 4 3 बचा। और यहाँ पे और +1, 7 माइनस 4, यहाँ पे 4 था, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही है, और 3 + 1 यानी कि 4। अब हमने क्या कहा, ये जो हमारा है आई जो है लेस देन n-1 + 1, n-m + 1 पे चलेगा, लेस देन मैंने बोला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 ही तक जाएगा, ठीक है। +1 नहीं भी करते हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पता कर सकते हैं। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, n- और इनटू पैटर्न क्या है हमारा m है, तो ये वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक, ऐसे कर सकते हो। तो ये अगर देखा जाए तो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें भी यही है, ठीक है, इस वाले तरीके में भी। बट अगर बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाए तो बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। इसमें भी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या है, ये जो हमने यहाँ पे मैच कराया था PL सिंगल सिंपली, ठीक है, एक नैव अप्रोच के थ्रू, तो उसमें भी अगर देखा जाए तो उसमें भी यही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। बट ये वाला अगर देखा जाए, इसमें एक ये वाला जो केस है, इस वाले केस में जहां पे अब इसमें देखा जाए तो ये एक करैक्टर है, ठीक है, एडजेसेंट भी करैक्टर मैच कर रहा है, इसके एडजेसेंट भी करैक्टर मैच कर रहा है। तो इसका मतलब अगर इस पे अगर देखा जाए तो इसकी प्रीफिक्स, इसका प्रीफिक्स सफिक्स मैच कुछ है नहीं है, क्योंकि एक ही लेंथ है इसकी, ठीक है। तो इसमें हमने 0 कर लिया। इसकी अगर देखी जाए, इस स्ट्रिंग की इसको उठा लिया जाए तो इसका प्रीफिक्स सफिक्स मैच कर रहा है, ठीक है, प्रीफिक्स मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये 1 हो जाएगा। इसका अगर देखा जाए तो इसका भी प्रीफिक्स मैच कर रहा है, इसके प्रीफिक्स कितने 2 मैच कर रहे हैं, तो इसका 2 हो जाएगा। और इसका अगर देखा जाए तो इसका तो मैच कर ही नहीं रहा, तो इसकी 0 हो जाएगा। इसकी लेंथ क्या होगी, इतनी ही होगी, ठीक है। क्यों, 1 2 3 4 करैक्टर है, 1 2 3 4, तो ये एक तरीके से LPS एरे बन जाती है इसमें, ठीक है, LPS एरे बन जाती है। तो इसका मतलब है हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे इस टाइप का अगर कोई पैटर्न मैचिंग आता है तो हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आप जैसे ही आपने क्या किया, यहाँ पे A को मैच कराया, ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे A मैच किया, A मैच कर रहा है, A भी मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे क्या, एक ये मैच कर गया A वाला, ये मैच कर गया, A भी A मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि हमने क्या किया, डायरेक्टली यहाँ पे सेकेंड स्टेप में देखो, पहला स्टेप जो हमारा है एक तरीके से, तो इसमें हम क्या सेव कर लेंगे, यहाँ पे हम अगर हम यहाँ इसमें ये वाला मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि फोर्थ जो है ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। और इसके क्या है, ये मैच कर गया, यहाँ फोर्थ ये वाला मैच नहीं किया है। अगर हम यहाँ पे इसको यहाँ से मैच कराना शुरू करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये पता है हमको, इसके क्या है, इसका ये हमारा ये सेम है और ये सारे सेम है, ठीक है। और ये हमारा जो B है लास्ट वाला, ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है
यहाँ पे अगर ये तीनों मैच कर रहे हैं और ये केवल बी नहीं मैच कर रहा है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से यहाँ, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर देखो यहाँ पे तीनों मैच कर रहे हैं, ठीक है, तीनों मैच कर रहे हैं, इसका मतलब ए भी मैच कर रहा है, बी भी मैच कर रहा है, ये सी भी मैच कर रहा है, तीनों मैच कर रहे हैं, बट बी वाला ये फोर्थ इंडेक्स वाला हमारा जो है मैच नहीं कर रहा है। ठीक, सही से लिख देता हूँ, मैंने ज़्यादा कचरा कर दिया उसमें, ए, ठीक, ये तो तीनों ये मैच कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसको दोबारा एक शिफ्ट अगर कर दे, बाई चांस अगर हम एक शिफ्ट भी करते हैं, यहाँ से अगर शिफ्ट करके यहाँ से मैच कराना शुरू करते हैं, तो फिर से क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें पता था बी मैच नहीं किया था, 1 2 3 4 बी यहाँ पे मैच नहीं किया था, ठीक, बी यहाँ पे मैच नहीं किया था, इस जगह पे बी मैच नहीं किया था, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ से मैच करना शुरू करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा ये जो बी है, ये ए जो, क्योंकि हमारे तीनों प्रीफिक्स सफिक्स सेम है, ठीक है। अब हमें मैच कराने के, ये तीनों हमारे सेम है एक तरीके से, ये कैसे पता कर लेंगे, हम यहाँ से पता कर लेंगे डायरेक्टली कि यहाँ पे प्रीफिक्स सफिक्स कितना मैच कर रहा है। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो तीन, यहाँ पे अगर इंडेक्स में इस पे देखो तो यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब है कि इसके 2 करेक्टर आले, तीनों करेक्टर क्या है, 3 करेक्टर इसके सेम है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको भी मैच नहीं कराना पड़ेगा, पूरा इसको भी मैच नहीं करना, ये वाला जो है, ये वाला हमें मैच कराना ही नहीं पड़ेगा, मतलब इसकी मैचिंग को हम स्किप कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, मिनिमम देखो इस अलगो में, ये एक्चुअली केएमपी अलगो में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। तो इसमें हमारा कहने का मतलब क्या है, इसमें हम क्या सेविंग कर रहे हैं, इसमें मैंने सेविंग क्या किया था, इसमें अगर देखा जाए, इसमें सेविंग क्या किया था मैंने, कि अगर ए मैच करा बी मैच करा, तो इसको हम स्किप कर रहे थे, ठीक है, इसी में हम स्किप कर रहे थे, मतलब स्टेप्स को स्किप कर रहे हैं, मतलब ए मैच कराया, बी सी को हमने मैच नहीं किया, डायरेक्टली फिर यहाँ से स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी बन रही थी वो एन और एम को कॉम्बिनेशन में बन रही थी, ठीक है। बट अगर इसमें देखा जाए, अगर ऐसा कभी हो कि ए भी एक ए ही होता, ठीक है, सारे सेम होते, तो हम इस पूरे को हम स्किप कर सकते थे, इसलिए इस एरे की वजह से यहाँ पे क्या होता, फिर वो 3 होता, ये 3 होता। तो हम एक्चुअली इस अलगो में क्या पढ़ेंगे कि हमें ये पैटर्न को मैच ही ना करना पड़े, बिल्कुल भी मैच ना करना पड़े, ठीक है। तो अगर मैच नहीं करना पड़ेगा, तो अगर कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ एन पे जाएगी, मतलब ऑर्डर ऑफ एन पे चली जाएगी, ठीक है। तो ये हम लोग को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे केएमपी अलगो में, ठीक है। जब इस टाइप का पैटर्न आता है जिसमें कि प्रीफिक्स सफिक्स जो है कुछ मैच कर रहे हो, अगर नहीं मैच, देखो अलग अलग डेटा के अनुसार हम लोग देखो मल्टीपल एल्गोस क्यों बनती हैं, एक्चुअली मल्टीपल एल्गोरिथम अगर देखा जाए, मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स देखा जाए, तो ये मल्टीपल डाटा स्ट्रक्चर एक ही कॉन्सेप्ट के लिए, एक ही रिक्वायरमेंट के लिए अलग अलग बनते जरूर हैं, बट वो सारी अलग अलग सिचुएशंस के लिए बनते हैं। अगर डेटा स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो मैंने आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप के ट्री पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे, और जो स्टैक, क्यू, ये लिंक लिस्ट, सिंगली, डबली और सर्कुलर, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सारी अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। अलगोज भी होती एक ही तरीके कॉन्सेप्ट के लिए हम मल्टीपल अलगो नहीं यूज करते हैं, इसमें कुछ ना कुछ हम इसमें फाइंड आउट करते हैं। डेटा देखो यहाँ पे इस टाइप अलग टाइप का डेटा है, तो उसमें हमें अगर पहले से पता है कुछ कि हमारा जो पैटर्न आ रहा है, अगर इस टाइप का पैटर्न आता है तो हम इस टाइप के अलगो लगा देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है जब भी कोई अलगो लगाते हैं, डिफरेंट अलगो, तो उसके पैटर्न को पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस टाइप का पैटर्न है, ठीक है। तो उसी टाइप से की अलगो हम वहाँ पे मल्टीपल अलगो हम अपने कोड में लिख सकते हैं, डिफरेंट टाइप के पैटर्न के लिए, ठीक है। तो हम अगर मान लो हमारे गूगल सर्च अगर टाइप का कुछ बनाना है, तो आप कोई पैटर्न सर्चिंग अलगो लिख रहे बना रहे हैं, तो एक अलगो नहीं लिखो, मल्टीपल अलगोस बना लो डिफरेंट पैटर्न के बेसिस पे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग अलग अलग टाइप की अलगोस जो है बनाते हैं। अब दूसरा और भी देखो तरीके में बताता हूँ, इसमें क्या है, इसके अलावा एक और अलगो में एक तरीका होता है कि मान लो हमारे पास वही है एस, ऊपर वाली मैं ले लेता हूँ, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक। और यहाँ पे सॉरी मैं एक और काम कर देता हूँ, यहाँ पे हमने सी कर देता हूँ, ठीक है। और ए बी सी डी, इस टाइप का हमारे पास एक पैटर्न है, ठीक।
आज हम लोग कोई भी प्रॉब्लम नहीं पढ़ेंगे सिस्टम पे, सिर्फ और सिर्फ हम जनरल एक तरीके से थॉट्स अपने एक्सप्रेस करेंगे कि कैसे कैसे हम लोग सोच सकते हैं कि प्रॉब्लम को कैसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है पैटर्न वाले को। ठीक है, अगर पैटर्न मैच कराना है आपको, पैटर्न सर्च करना है, तो वो कैसे कैसे हम लोग आइडियाज अपने अपने वे निकाल सकते हैं कि अच्छा ऐसे करके इस टाइप का भी हो सकता है, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। तो थोड़ा ऐसा हम लोग सोच रहे हैं आज। ठीक है, इसके अलावा अगले लेक्चर में हम लोग प्रॉपरली प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे। ठीक, तो अब दूसरा तरीका हम एक और यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं कि मान लो अगर आपके पास ये पैटर्न है, हमने हालांकि जावा में अभी हाइज कोड अभी नहीं पढ़ाया है, बट हैजिंग हम इसी क्या कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर के पास सीरीज में ही हैजिंग रिलेटेड हैजिंग हम लोग पढ़ेंगे। हैजिंग, ठीक है, अभी हमने हालांकि पढ़ाया नहीं है बट हम लोग पढ़ेंगे आज। हैजिंग एल्गोरिथम्स होती है जिससे कि हम अलग अलग, देखो हैजिंग एल्गोरिथम क्या होती है कि कोई भी हमारे पास एक स्ट्रिंग आ जाती है तो उससे, क्योंकि हम हैज कोड जनरेट करते हैं, क्या जनरेट करते हैं, हैज कोड। देखो अभी इस प्रॉब्लम अभी करंट के सोल्यूशन जो मैं बताने वाला हूँ इसमें हम लोग हैश कोड का ही यूज करेंगे एक्चुअली। ठीक है, तो हैश कोड को हम कैसे जनरेट करें, बहुत सारे तरीके। अब सिंपली आप चाहें तो आप एक स्ट्रिंग ये है, ठीक है, अब इसको हम अगर हैश कोड बनाना है, इंटीजर वैल्यू में हमें चाहिए इसको, क्योंकि हमें हैश कोड कैसे वर्क करता है, मतलब हैश कोड का यूज क्या होता है एक्चुअली, ये किसी डेटा स्ट्रक्चर में एज ए इंडेक्स वर्क करता है। ठीक है, तो हमें चाहिए इंटीजर में वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसको हमें इंटीजर में कैसे बना सकते हैं, मतलब हैश कोड कैसे इसका निकाल सकते हैं। बाई चांस अगर हमारा अल्फाबेट का जो हमारा सीरीज होती है, काउंटिंग देखी जाए, 0 फर्स्ट लेटर हमारा कितना होता है, ए बी सी डी ई एफ, अगर इसका हम एसकाई वैल्यू ले लें मान लो, तो एसकाई वैल्यू अगर लेंगे तो 1 बी सी डी है, मान लो हमारा 65 से शुरू होता है, 65 67, तो इस ए को ले लें हम यहाँ पे क्या 65 ले लें। अगर मान लो दूसरा तरीका ये है, इसको हम 0 1 2 3 4 5 ऐसे हम नंबर दे दें अल्फाबेट्स को, तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा 0 + 1 + 2 + 3, इस तरीके से हम इन सभी को ऐड कर दें, क्या हो जाएगा 3 2 5 1 6, यानी कि ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। तो ये हमारा एक तरीके से हैश कोड बन गया 6। अब अगर कोई भी कहीं पे भी हम इसको स्टोर करना चाहें, डेटा स्ट्रक्चर मान लो ये हमारा कोई भी एरे टाइप का हमने डेटा स्ट्रक्चर ले रखा है, हालांकि मैंने थोड़ा ऐसा बनाना चाहिए था। अगर मान लो कोई एरे टाइप का डाटा स्ट्रक्चर ले रखा है जिसका साइज मान लो 1 2 3 4 5, ठीक, 0 1 2 3 4 है। ठीक है, तो इसका साइज क्या है 5 है, 5 लेंथ मैंने ले रखा है। तो जो हमारा ये जनरेट हुआ है हैश कोड, इससे हम इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसको इंडेक्स, क्योंकि हमारी 5 से लेस देन होनी चाहिए, 0 से 4 तक की इंडेक्स हो सकती है, तो इसका मतलब 5 से लेस देन हो सकती है। तो हम क्या करेंगे 6 / 5 कर देंगे, 6 मॉडुलर 5 करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, मॉडुलर करेंगे 5। तो अब यहाँ पे जब हम मॉडुलर करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। अगर यहाँ पे ये 5 होगा तो भी रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा। तो इस हिसाब से हमारा जो है वैल्यू, जो रिजल्ट आएगा वो हमारा लेस देन 5 ही आएगा, 5 से लेस देन ही आएगा रिजल्ट। ठीक है, तो ये हमारी इंडेक्स बन जाएगी। इसके केस में क्या 1 इंडेक्स आ गई, यानी कि 1। यहाँ पे हम अपने इस स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं ABCD को, इसको। तो इस तरीके से हम लोग हैश कोड का यूज करें। तो ये जो हमने जनरेट किया है, ठीक है, हैश कोड यहाँ पे हमने जो जनरेट किया, हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट हमने यूज किया। इसको अल्फाबेट्स को हमने एक तरीके से कुछ नंबर दे दिया, उस नंबर्स को हमने ऐड कर लिया, तो ये एक सिंपल तरीका हो गया। बट इससे क्या होगा मालूम है, इससे हमारा एक तरीके से कोलिजन होगा, बहुत बार मल्टीपल, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है जो हमारे हैश कोड के इंडेक्स कोलिजन हो जाए। ठीक है, तो जितना ज्यादा इंडेक्स कोलिजन होगा उतनी कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बढ़ेगी। मैक्सिमम वर्स्ट केस जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, आपको पूरा मतलब एक ही इंडेक्स में सारे एलिमेंट स्टोर हो जाए, सारी सब स्ट्रिंग। ऐसे इसकी कितनी सब स्ट्रिंग बन रही है, एक सब स्ट्रिंग ये बनेगी, दूसरी सब स्ट्रिंग ये बनेगी, तीसरी सब स्ट्रिंग ये बनेगी, फोर्थ हमारी सब स्ट्रिंग ये बनेगी, और फिफ्थ हमारी सब स्ट्रिंग ये बनेगी। 5 सब स्ट्रिंग बन रही है। हो सकता है अगर आपने हैश कोड प्रॉपर्ली जनरेट नहीं किया है,
हैश कोड एल्गोरिथम जो है, हैशिंग एल्गो आपने प्रॉपरली यूज नहीं किया है, तो आपके सारी के सारी इंडेक्स जो यहाँ से रिमाइंडर आ रहा है वो सारा का सारा क्या एक ही इंडेक्स पे चला जाए, सारी स्ट्रिंग यहीं पे, पहली स्ट्रिंग, दूसरी, तीसरी, 4, 5, तो सारी की जब यहाँ पे मैचिंग करते हैं तो यहाँ पे हम लिंक लिस्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप जब हम मैप पढ़ाएंगे जावा में तो ये हम बताएंगे कि कैसे ये हमारा एक तरीके से हैश क्या कहते हैं हैश टेबल वर्क करती है। ठीक है, एक तरीके से ये हम इसको कह सकते हैं हैश टेबल हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, यहाँ पे इसका अगर हम हैश कोड जनरेट कर लें, ठीक है, इसका हैश कोड निकालने, मान लो इसका हैश कोड आ रहा है कितना, 5 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को सब स्ट्रिंग जो ए बी सी डी है इनका, इस पहले वाले इसका हैश कोड मान लो क्या आया, इसका हैश कोड 5 तो नहीं आएगा, सॉरी, मान लो 3 आया। ठीक है, मान लो इसका हैश कोड आया ए बी सी डी है, ए बी सी सी है, इसका हैश कोड आया मान लो 2 आया, इसका हैश कोड हमारा ये, इसका हैश कोड 3 आया, इसका नहीं 3 नहीं 4 आया मान लो, इसका हैश कोड 1 आया, इसका हैश कोड मान लो 0 आया, इसका हैश कोड क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जब स्टोर होगी 3 वाला जो है ये थर्ड इंडेक्स पे स्टोर होगा, ए बी सी डी थर्ड वाले इंडेक्स पे ये स्टोर होगा। ठीक है, ये ए बी सी डी ये वाला जो है थर्ड इंडेक्स पे स्टोर होगा, और जब इसका हैश कोड हम जनरेट करेंगे इसका भी 3 ही आएगा हैश कोड, तो ये डायरेक्ट इंडेक्स पे चला जाएगा कि कोई डेटा है या नहीं है, देखेगा हाँ है, तो ये तुरंत यहाँ पे रिटर्न कर देगा ट्रू, यानी कि हमें पैटर्न मैच हो गया, ये जो पैटर्न है इस स्ट्रिंग में मैच हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे, इन सभी का हम सब स्ट्रिंग्स निकालते जाएंगे, हैश कोड जनरेट करते जाएंगे, इसमें हैश कोड जनरेट करके स्टोर करते जाएंगे, ये वाला जो करेंगे इसको मैच करवाते जाएंगे साथ में कि ये कहीं पे भी मैच कर रहा है, मैच कर रहा है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए स्टोरेज क्या कहते हैं, प्री प्रोसेसिंग थोड़ा लगेगा, प्री प्रोसेसिंग होगी, बट जो मैच करवाने वाला होगा मल्टीपल्स अलग अलग पैटर्न आ गए, बहुत ज्यादा पैटर्न सर्चिंग आ रहे हैं, आपके पास पैटर्न आ रहे हैं, एक बार प्री प्रोसेस आपने कर लिया, रख लिया इसको, बाद में दोबारा जो बार बार सर्चिंग करोगे तो इसको हैश कोड जनरेट करना है और डायरेक्टली आपको क्या करना है, सर्च मारना है डायरेक्टली। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखी जाए, एक बार मान लो इसको अगर प्री प्रोसेस करके बना लिया, इसके बाद की अगर कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाए तो इसके हैश कोड को जनरेट करने में जो कॉम्प्लेक्सिटी है वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी प्रॉपर सर्च करने में। क्यों, क्योंकि सर्चिंग की तो कोई कॉम्प्लेक्सिटी हो गई नहीं, इसकी तो ऑर्डर ऑफ 1 में चली जाएगी। ठीक, बट पैटर्न क्योंकि पैटर्न को हम कॉम्प्लेक्स बना रहे, मतलब जो हैश कोड जो बनना है, हैशिंग एल्गो हम यूज करेंगे, थोड़ी कॉम्प्लेक्स यूज करेंगे, तो हो सकता है, क्योंकि पहली बार तो इसका करैक्टर ये चारों करैक्टर तो लेने ही पड़ेंगे, तो कम से कम ये जो लेंथ तो हो ही जाएगी। ठीक है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखी जाए तो ऑर्डर ऑफ एम में जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन नहीं, ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे हम लोग मोस्टली केएमपी एल्गो एक तरीके से मैंने बताया था, ये वाला जो एल्गो बताया था, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन में कॉम्प्लेक्सिटी जाती है, ये वाले, ये जो मैंने बताया, ये जो तरीका बताया था ये वाला, इसमें ऑर्डर ऑफ एन में कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बताया था, एन मतलब क्या है, डेटा की लेंथ, और यहाँ पे जो हम बता रहे हैं, यहाँ पे जो बता रहे हैं ये सिर्फ पैटर्न की लेंथ बता रहे हैं, ये जो है ऑर्डर ऑफ एम पैटर्न की लेंथ है। तो इसका मतलब देख रहे हो कितना पैटर्न हमारा, इतना नहीं, मान लो डेटा आपके पास 1 GB है, बट पैटर्न हमारे पास 10 करैक्टर का हो सकता है, 20 करैक्टर का हो सकता है, ज्यादा ज्यादा। तो कहने का मतलब BC एक कांस्टेंट, बहुत कांस्टेंट एक तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बन जाती है। कांस्टेंट नहीं कहोगे क्योंकि यहाँ पे वेरी कर रहा है ना, हमारा पैटर्न वेरी कर रहा है, 1 लेंथ का, 2 लेंथ का, 5, कुछ फिक्स नहीं है ना, तो जहां चीजें वेरी करती हैं वहां पे हम कांस्टेंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीका बना, और भी तरीके हैं, मैं और भी डिस्कस कर सकता हूँ, हालांकि टाइम अब ज्यादा बचा नहीं है, बट हम थोड़ा बहुत और बता देते हैं। हम जैसे कि हमारे पास A B C D नहीं, मान लो C है, A B C D इस तरीके से है। ठीक है, हम इसमें क्या प्रीफिक्स और सफिक्स बना लें, प्रीफिक्स या फिर सफिक्स ट्री बना लें। प्रीफिक्स सफिक्स क्या होता है, हालांकि आगे चल के पढ़ेंगे। देखो प्रीफिक्स सफिक्स, अगर हम सफिक्स एरे बनाएं तो इधर वाली सफिक्स लेते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या लेंगे, पहला तो एक यही हो गया, दूसरा हम क्या लेंगे BCA BCD, फिर हम क्या लेंगे CCABCD, फिर हम लेंगे CABCD, फिर हम
बी सी डी और फिर हम क्या करेंगे, बी सी डी फिर सी डी और फिर डी। इस तरीके से हम सफिक्स ट्री बना लेंगे। ठीक है, सफिक्स निकाल लेंगे सारे। अब हमारे पास कोई भी पैटर्न आता है, मान लो ए बी सी डी आता है, ठीक, बी सी डी ये आता है, तो हम मैच करवाएंगे इन सफिक्स, सफिक्स एरे मान लो, ये एक तरीके से एरे मान लेते हैं, ठीक है। एरे बना सकते हो, सफिक्स ट्री भी बना सकते हो, ठीक। ट्री ज्यादा वर्क अच्छा करेगा यहाँ पे, तो आप कॉम्प्लेक्सिटी फिर भी आप ज्यादा ऑर्डर ऑफ एन में ही जाएगी मैक्सिमम, ठीक है। बट अगर ट्री बना लेते हो तो हो सकता है लॉग एन में चली जाए, इस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी तो ये और कम हो जाएगी। एन और लॉग एन में तो अंतर आप जानते हो कितना ज्यादा होता है अंतर, ठीक है। तो ये हमारा अगर इस तरीके से तो एबीसीडी मैच कराओगे तो ये वाला मैच कर जाएगा, इस तरीके से एबीसीडी मैच कर गया। बट ये जो सफिक्स, ये डेटा हमारे पास एक जीवी जो डेटा होगा उसको सफिक्स एरे या सफिक्स ट्री बनाना इतना आसान नहीं है। हालांकि अगर आपके पास डेटा कांस्टेंट है, उतना ही डेटा आपके पास है सिर्फ, तो आप बना के रख सकते हो। अगर डायनेमिक डेटा अगर आपके पास है तो उस केस में आप प्री डिफाइंड डाटा स्ट्रक्चर नहीं, प्री प्रोसेस करके रखना वो सही तरीका नहीं होता, ठीक है। ये हो गया, इस तरीके से हम लोग करते हैं। और भी बहुत सारे तरीके, ट्राई डाटा स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हैं, हालांकि आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग ये सब चीज़ें देखेंगे। तो आज का हमारा ये लेक्चर रहा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है, लाइक और क्या कहते हैं सब्सक्राइब तो करना ही है। और इसके बाद अपने फ्रेंड को जरूर सजेशन देना है कि अभी देखो आगे चल के मैं बहुत ज़्यादा लेक्चर लेने वाला हूँ। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 4 मंथ और नेक्स्ट 4 मंथ के अंदर इतना सारा कुछ पढ़ा देंगे कि किसी भी कंपनी में आप क्रैक कर सकते हो। अगर बिल्कुल जीरो हो फिर भी, अगर आपने कभी कोई प्रोग्रामिंग नहीं भी पढ़ी है, अगर स्टार्टिंग कर रहे हो हमारे लेक्चर से ही, क्योंकि हम सारे कुछ पढ़ाएंगे स्टार्ट से। कोर जावा मैंने पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। उतना मैंने पढ़ा रखा है जिससे कि आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, ठीक है। हालांकि मुझे मेन टॉपिक बचा हुआ है मेरा कलेक्शन का, और इसके बाद में तो फिर सारा कुछ मान लो कोर जावा में पढ़ ही जाता है, फिर जावा 8 में पढ़ा दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि आगे आने वाले समय में मैं लॉन्ग छुट्टी पे जाने वाला हूँ, तो बहुत ज़्यादा दिन में 5-5 4-4 लेक्चर लाऊंगा, तो डीएस बहुत जल्दी खत्म होगी, बहुत तेजी से एक कोर्स हमारा कंप्लीट होगा, ठीक है। और कुछ भी ऐसा नहीं छूटने वाला है। मतलब ऐसा मत सोचो कि ये चीज़ पढ़ाई जाएगी या नहीं पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि ये पढ़ाया जाएगा या नहीं पढ़ाया जाएगा। सब कुछ पढ़ाया जाएगा, जो कुछ भी टॉप कंपनी से पूछा जाता है, क्योंकि हम सारी कंपनी से लगभग में निकल चुके हैं, ठीक है। तो एक तरीके से तो हर चीज़ों मैंने फेस किया है, लगभग 7 to 8 ईयर एक्सपीरियंस अराउंड है, तो मैंने हर चीज़ को फेस किया है। मुझे पता है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है, और किस तरीके से हमें पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो कुछ भी कोई भी डीएस में या लोगों में टॉपिक है कि आपको डीपी पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, कुछ भी ऐसा मत सोचो, बस पढ़ते रहो, ठीक है। और ऐसा नहीं स्लो, बहुत तेजी से फास्ट भी हमारे लेक्चर आएंगे, बहुत ज़्यादा मल्टीपल लेक्चर्स आएंगे डेली में, ठीक है। तो आप जरूर रिकमेंड करेंगे फ्रेंड्स को। देखो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, और अगर लोग विजिट करते हैं मेरे चैनल पे, तो फिर थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है कि हाँ और ज़्यादा लेक्चर बनाओ, और ज़्यादा लेक्चर बनाओ। अदरवाइज फिर क्या होता है कि कोई आता नहीं है अगर, तो फिर डिमोटिवेट होता है। लेकिन फिर भी हम डिमोटिवेट नहीं होंगे, 2 बंदे आएंगे फिर भी हम पूरा पढ़ाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं, बाय।